साथ अजाक्स के महासचिव गौतम पाटिल जी भी जुड़े हुए हैं। गौतम जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट का साल 2000 का फैसला याद है कि तब 3 प्रावधान किए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि SC/ST के पिछड़ेपन को आपको प्रदर्शित करना होगा पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो 36% तो कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया कि केपेबल है प्रमोशन में तभी उनको दिया जाए, यानी कि पैमाना योग्यता होना चाहिए। फिर जब आप लोग केपेबल हैं तो फिर प्रमोशन के लिए बार बार इतनी लंबी लड़ाई आप लोग लड़ लिए। जब आप लोग में वाकई काबिलियत है, फिर प्रमोशन की क्यों जरूरत है? गौतम जी, तो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भलाई 9 साल बाद की, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भलाई 9 साल के बाद क्यों नहीं हो, लेकिन एक अच्छा फैसला लिया जिससे कर्मचारी जगत में बहुत खुशी है। 9 साल से अधिकारी कर्मचारी का जो प्रमोशन रुका हुआ था, बहुत सारे अधिकारी, हजारों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हुए। बहुत से लोग असंतुष्ट थे, उनकी काम में रुचि नहीं लगती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए और उस निर्देश के पालन में माननीय मुख्य सचिव जी ने अजाक सपास दोनों को बार बार मीटिंग करके, GAD के SCS ने बार बार मीटिंग करके हमको समझाया कि कैसा है। हम भी कुछ बातों पर मान्य नहीं थे। 2002 का नियम पदोन्नति था, वो नियम और इस नियम में बहुत फर्क है, एकदम उल्टा नियम है। पहले ये होता था कि SC/ST के जो मेरिट के लोग थे, वो लोग सबसे पहले अगर अनारक्षित की जो प्रमोशन होता उस पर SC/ST के लोग आ जाते थे। लेकिन अभी इस नियम में ऐसा है कि सबसे पहले SC/ST के पोस्ट भरे जाएंगे, जिससे ये होगा कि SC/ST की जो मेरिट के लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो अपने SC/ST के पदों पर ही जाएंगे। उसके बाद अनारक्षित के पोस्ट भरे जाएंगे। तो इससे जो बार बार में अनारक्षित वर्ग की मांग रहती थी कि हमारे अनारक्षित वर्ग पर SC/ST के लोग काबिज होते, वो वाली मांग दूर हो जाएगी। और यह चलिए ठीक है, अब यशपाल जी तो जुड़े ही हुए हैं, हो सकता है कि शायद सरकार आपकी ये पुकार भी सुन ले।